हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है हमारे पास। और इस रीडिंग में गाइस हम जो हमारी जो स्पिरिचुअल एनिमल किंगडम कह लीजिए, वो जो है ना, वो हमें कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं आने वाले 48 घंटों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिनों के लिए। हमें किस एनर्जी के साथ काम करना है, कौन सी गाइडेंस है जिसे हम फॉलो करके अपने जीवन को और निखार सकते हैं, हम अपने दिन अपनी रात को बेहतर बना सकते हैं, और कैसे हम अपने आप को बस निखारें, कैसे हम कौन सी गाइडेंस को फॉलो करके हम खुद को निखारें। हम वो गाइडेंस जो हमारे स्पिरिचुअल एनिमल्स होते हैं उनसे हम गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं कुछ ये ब्लॉग्स जिसका मैं खुद के लिए इस्तेमाल करती हूँ। कभी कभी मुझे होता है कि मुझे दूर का नहीं सोचना, कभी कभी ऐसी कभी कभी आपको फीलिंग आती है कि मुझे दूर का नहीं सोचना, मुझे बस आने वाले 48 घंटों के लिए या 1 हफ्ते के लिए कोई ऐसी सटीक, बहुत ही सटीक मुझे अगर गाइडेंस चाहिए कि हाँ मुझे आने वाले 7 दिन में इसी गाइडेंस को फॉलो करना है, तो मुझे लगता है वो मेरे खुद की ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। तो उसके लिए मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। ये हैंडमेड है, हालांकि ये जो है ये स्टिकर्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये जो इंट्यूटिव मैसेजेस लिखे हुए हैं इसके ऊपर, मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्प करते हैं आपको वो जो कम समय के लिए, कि 48 घंटे, 10 दिन या 1 हफ्ता। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने जब इसे शफल किया तो मुझे कैंगरू, ये मुझे स्पिरिट एनिमल मेरे साथ कनेक्ट होना चाहती है और मुझे वो कह रही है ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड ओवरकम फियर। तो मैं इसको लिख लूँगी अपने जर्नल में, इसको मैं लिख लूँगी। और फिर मैं अब जब भी मेडिटेशन करें, आप जब भी ध्यान लगाएं, तो खुद से पूछिए कि कौन सी चीज़ों से मुझे डर लगता है और कौन सी चीज़ों को मुझे ओवरकम करने की ज़रूरत है। मेरा डर क्या है, किन चीज़ों से मुझे हिचकिचाहट मेरे मन में पैदा होती है, किन चीज़ों को लेकर मेरे अंदर एंग्जाइटी पैदा होती है, उनको आप पेपर पर लिख लीजिए। और आने वाले 1 हफ्ते के लिए आप उन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने में, उन्हीं चीज़ों को निखारने में वो अपना समय जो है वो स्पेंड करें। मेरे ख्याल से ये बहुत ही मैं बहुत समय से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ खुद के लिए। मैंने इसलिए सोचा कि मुझे अपने परिवार के साथ भी अब इसे शेयर करना चाहिए इस प्रैक्टिस को। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है गाइस, अगर आप इसे सही ढंग से करें। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे बहुत हेल्प मिली है इन चीज़ों से। तो मेक श्योर कि आप जब भी इस रीडिंग को देखें, आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जिराफ है, एलिफेंट, ज़ेब्रा, यहाँ पर लायन और क्यूट सा मंकी जो उनके ऊपर सवारी कर रहा है। तो आप कोई भी इनमें से चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन। तीनों के तीनों भी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस पूरी रीडिंग की जो बुनियाद होगी गाइस, वो ये होंगे, ये जो ब्लॉक्स, जो हैंड रिटन मैसेजेस जिन पर लिखे हुए हैं, इनको मैं एक थैली में, मेरे पास एक छोटा सा पाउच है, उसमें हम डालेंगे ताकि हम इंट्यूटिवली पिक करें उन्हें, ठीक है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसे यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस पूरी रीडिंग की जो बुनियाद होगी वो ये ब्लॉक्स होंगे। 2 निकले, 3 निकले, 4 निकले, वो शफल करने पर निर्भर करेगा कि किस पाइल के लिए क्या निकलता है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। अगेन 3 ऑप्शन हैं आपके पास, जो भी आप चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस एक और बात, मैं सिर्फ एक ही टैरो डेक यूज़ करूँगी। ये जो मेरा मंझा हुआ डेक है, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ कि ये बहुत मंझा हुआ डेक है, इसने बहुत सारी कहानियाँ देखी हैं। जो मेरी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं उनमें ज़्यादातर मैंने इसी डेक को इस्तेमाल किया है। तो मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगी ताकि हमें मल्टीपल मैसेजेस जो हैं वो मिल सकें, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो सबसे पहले हम आपके जो ब्लॉक्स हैं इन्हें शफल करेंगे। बाय द वे ये हैंडमेड पाउच है, मेरी मम्मा ने बनाया है, तो शाउट आउट टू मम्मा बेयर। लव यू माँ। तो चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू फॉर पाइल 1, गाइडेंस फॉर पाइल 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Alrighty, thank you. 4 निकले हैं आपके लिए, चलिए देखते हैं।
ग्रेसफुल, सोशल, इंट्यूटिव एंड इमोशनल। कोई बात नहीं, मैं सारे आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले आपको मैं दिखा दूं। वाओ, सी कैंगरू, ओवरकम फियर, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ममा और बेबी वो दोनों की एनर्जी मौजूद है। और यहाँ पर भी वेरी नाइस, वेरी नाइस। मंकी, charming and intelligent, interesting Libra energy. Swift actions, unpredictable change, Fox. चलिए अब हम बात करेंगे, आपके टैरो से पूछेंगे कि इन्हें क्लैरिफाई करें, ठीक है? तो ग्रेसफुल, सोशल, इंट्यूटिव, इमोशनल। आप में से कुछ लोगों को आने वाले जो 48 आवर्स हैं या 7 दिन या फिर 1 महीना, जिस भी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप खुद के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को, ये समय जो है आपके लिए है अपने शेल से बाहर आने का। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग जैसे शाय हैं, बहुत ज़्यादा शाय हैं। आपको बातचीत करने में थोड़ी सी शायद दिक्कत होती है, अपने विचारों को सामने रखने में शायद कोई दिक्कत होती है, जैसे शाय एनर्जी। अगर मान लीजिए कोई घर में मेहमान भी आएगा तो आप अपने आप को किसी कमरे में बंद कर लेंगे, क्योंकि आपको हिचकिचाहट होती है लोगों के साथ बात करने में। और उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, आपकी इंट्यूशन एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप एनर्जीज़ को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। आपको जैसे एनर्जीज़ का आभास हो जाता है, कोई चाहे मुंह पर कुछ भी बोले, आपको जैसे समझ आ जाता है कि ये शख्स असल में है क्या। तो क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ को उन लोगों की एनर्जीज से बचाना चाहते हैं, इसकी वजह से आपका ये जो शाइनेस ये जो है आपके अंदर, तो वो उसकी वजह से है। आने वाले ये जो जिस भी टाइम फ्रेम के लिए आप देख रहे हैं, आपको सोशल होने की ज़रूरत है। ऐसा क्या है कि आपको सोशल होने की, आपको अपने शेल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं, पहले हम क्लैरिफाई करते हैं इसे। यू नो व्हाट, मुझे नज़र आ रहा है कोई ऐसी सिचुएशन है पाइल 1 जिसमें कि सभी लोगों को, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उन सभी को अपने विचारों को सामने रखने की ज़रूरत है। आप भी उसी सिचुएशन का हिस्सा हैं, लेकिन क्योंकि आप शाय हैं इसलिए आप अपनी बात को सामने नहीं रख रहे। लेकिन यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको वो जो भी सिचुएशन है जिसमें आप डील कर रहे हैं, आपको अपने विचारों को भी सामने रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हर्ट चल रहा है, जैसे कोई हर्ट है, जैसे किसी ने किसी को दर्द दिया है। और जैसे ये बात जैसे सभी को पता है, हो सकता है कि आपकी शादी टूट गई हो, या आपका ब्रेकअप हो गया हो, या किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया हो, और आपने वो जो भी दर्द था वो आप चुपके से सहन कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जैसे आप चुप हैं, आपने कोई उनके साथ आर्गुमेंट नहीं किया, कोई उनको कुछ बात नहीं की, या कुछ भी ऐसा नहीं किया। आप बस कमरे में बैठकर जैसे खुद के दर्द को जैसे महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट आपको ये गाइडेंस दे रही है कि अगर आपको इसे हील करना है तो आपको कहना होगा कि हाँ, कि तुमने मेरे साथ ये गलत काम किया है, जो भी ये शख्स इन्वॉल्व है इसमें, कि हाँ आपको इससे तकलीफ़ हुई है, आप उससे हर्ट हुए हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है ग्रेसफुल, जो कि मुझे याद दिलाता है कि जो माफ़ कर दे वो बड़ा होता है, राइट? तो आपको पहले तो इस बात को सामने रखना है कि हाँ, मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ हुई है, और फिर आपको उन्हें माफ़ कर देना है ताकि आप और ज़्यादा निखरें। ग्रेसफुल माने कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया, आपका दिल भी बड़ा है। और जब आप उस शख्स को जिसने आपको दर्द दिया है ना गाइस, जब आप उन्हें माफ़ कर देते हैं ना, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी चोट होती है। आप इस चीज़ को मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन वो उनके लिए बहुत बड़ी चोट होती है कि जब आप उनसे कहें कि हाँ, तुमने मुझे दर्द दिया, मैंने तुम्हें माफ़ किया, और अब मैं यहाँ से मूव ऑन हो रही हूँ या हो रहा हूँ। जिस मोमेंट आप ये बात कहेंगे ना, वो शख्स का जो ईगो है उसके ऊपर बहुत चोट लगती है। आप इसे चाहे मानिए चाहे ना मानिए। तो अपनी किसी ऐसे शख्स पर जीत हासिल करने के लिए जो कि मैनिपुलेटिव है, नार्सिस्टिक है, जो कि
दर्द देना जानता है। अगर उसको उसकी ईगो को अगर आपने हर्ट करना है या उसकी ईगो को सबक सिखाना हो किसी को, तो आर्गुमेंट से कुछ नहीं होगा, आर्गुमेंट से कुछ नहीं होगा। आप अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचिए और कहिए कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अब मुझे ये पता चल गया है कि तुम मेरे लिए डिज़र्व नहीं करते तो मुझे, और मैं तुमसे मूव ऑन हो रही हूँ या हो रहा हूँ। जिस मोमेंट आप ये बात कहेंगे ना, उस सामने वाले शख्स का जिसने आपको दर्द दिया है, उसका जो घमंड है वो चकनाचूर हो जाएगा। और यही लेसन आप उस शख्स को सिखा रहे होंगे। तो आने वाले ये जो भी समय है, आपको अपनी आवाज़ को सामने रखना है और बहुत ही ग्रेसफुल वो एनर्जी, बहुत ही ग्रेसफुली आपको कहना है कि हाँ, तुमने कोई आर्गुमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई गंदे शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है, मन को मैला करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ब्यूटी के साथ कि हाँ तुमने ये गलती की, मैंने तुम्हें माफ़ किया और मुझे पता है कि मैं तुमसे बेटर शख्स को डिज़र्व करती हूँ, मैं अब यहाँ से मूव ऑन हो रही हूँ। ठीक है, तो आपके लिए पहली गाइडेंस ये है। तभी आपकी ये जो दर्द भी आपको अगर हो रहा है, मुझे डेफिनेटली, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स है तो यहाँ पर हर्ट तो है, कोई हर्ट है यहाँ पर, तो इस हर्ट को ख़त्म करने का, इस सिचुएशन के साथ पीस क्रिएट करने का ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप अपनी बातों को, अपने इमोशंस को जाहिर करें। पाइल 1। ठीक है, अब हम देखते हैं ओवरकम फियर, कैंगरू की जो एनर्जी है वो आपसे क्या कह रही है। मुझे ये भी सुन रहा है कि अगर आप में से कुछ लोगों ने अपने मम्मी पापा को हर्ट किया है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो आपको भी जो है सॉरी, अपनी इमोशंस को दिखाने की ज़रूरत है कि हाँ आप शर्मिंदा हैं। कहीं ना कहीं आपको घुटन तो है इस बात की कि आपने किसी दूसरे शख्स की वजह से अपनी मम्मी पापा को हर्ट किया। तो उस घुटन को अगर आप उससे आज़ादी चाहते हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स को सॉरी बोल देना है। क्योंकि यहाँ पर मदर और वो जो बच्चे का जो बॉन्ड होता है वो भी चल रहा है, यहाँ पर कैंगरू के साथ भी वही एनर्जी है। तो मेक श्योर कि आप अगर ऐसा कोई सिचुएशन में भी हैं तो ये ज़रूर करें और अपने रिलेशनशिप को अपने पेरेंट्स के साथ हील करें। ठीक है, कैंगरू, थैंक यू सो मच। शून्य, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आप में से कुछ लोग कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, खास करके करियर को लेकर, क्योंकि ये पेंटिकल है, ये करियर के बारे में भी बात करता है और ये होम लाइफ के बारे में भी बात करता है। मुझे पता नहीं क्यों नजर आया कि आप में से कुछ लोग प्लॉट खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं एक नए घर के लिए, लेकिन आप जैसे श्योर नहीं है कि ये जो ज़मीन है ये आपके लिए अच्छी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का हाथ है और ये ब्यूटीफुल सा गार्डन, मुझे ये एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप ऐसी कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, अपने आने वाले कल के लिए एक मकान, एक घर बनाना चाहते हैं, एक सेफ प्लेस, तो ये बहुत मुझे अच्छी लग रही है एनर्जी और मुझे लग रहा है ये आपके लिए ठीक रहेगी। ओवरकम फियर, इस चीज़ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी होम लाइफ को लेकर जो भी आपके मन में डर है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेविंग्स नहीं बढ़ रही हैं, आने वाले कल के लिए आप चिंतित हैं, डोंट वरी, आपकी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाएगा। ये डिवाइन का हाथ है, ये आपकी एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, ये वो आपको सपोर्ट कर रही है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो डर है ना, ये दर्द की भी निशानी बता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई तकलीफ़ में है, वो उसकी वजह उसका खुद का दिमाग है। वो जो भी सिचुएशन आपके दिमाग में चल रही है ना, वो हकीकत में नहीं है, लेकिन बस आपका दिमाग आपके साथ जैसे छल कपट कर रहा है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको लग रहा है कि कहीं ये शख्स किसी और के पास ना चला जाए। वो डर इसीलिए है क्योंकि आपका दिमाग आपके साथ छल कपट कर रहा है और आने वाले समय में आपको अपने डर पर काबू रखने की ज़रूरत है। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर करियर में आप में से कुछ लोग बिल्कुल ही नया करियर वो शुरू करना चाहते हैं, शायद आप में से कुछ लोग बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस की कमी है शायद आपके पास, या आपके परिवार में आप पहले ऐसे शख्स हैं जो कि वो गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब को छोड़कर कुछ अपने हिसाब से फ्रीलांस वर्क अगर करना चाहते हैं, तो आपके मन में जैसे डर है किसी चीज़ को लेकर।
लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे जैसे इस पेंटिकल को संभाला हुआ है डिवाइन ने अपने हाथ में, माने आपको संभाला है, आप गिरेंगे नहीं। आप डिवाइन की गोद में हैं, आप गिरने वाले नहीं हैं, तो उस चीज़ से डरिए मत, ठीक है। आने वाले समय में आपको अपने इस डर को इसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। अब हम मंकी की एनर्जी देखते हैं कि चार्मिंग एंड इंटेलिजेंट। नाइस, यहाँ पर ज्ञान की चर्चा हो रही है, इंटेलिजेंस। जैसे किसी को कोई ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व है जिसमें कम्युनिकेशन, लुक लीब्रा की एनर्जी मैंने कहा था, और लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यहाँ पर कम्युनिकेशन, जैसे किसी को अपनी बातों के साथ जो भी ये सिचुएशन है उसमें जो भी जीत तय होगी किसी भी शख्स की, वो उसके बातों के साथ तय होगी। वो किस तरीके के साथ आप अपनी बातों को सामने रखते हैं, आपका ज्ञान जैसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है कि आप में कितनी बुद्धि है। जैसे कोई इंटरव्यू में, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे कोई इंटरव्यू में है तो इंटरव्यू जब हम जाते हैं तो वो हमारे हाव भाव को भी ऑब्जर्व किया जाता है, हम किस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें ना जैसे कोई ऑब्जर्व करता है हमें। तो यहाँ पर वही एनर्जी है गाइस, यहाँ पर जैसे आपके ऊपर कोई नज़र रखे हुए हैं और यहाँ पर आप उस शख्स को अपनी चार्म, अपनी इंटेलिजेंस, अपने ज्ञान के साथ मोहित कर सकते हैं, जैसी वैसी एनर्जी है। यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए यह है कि जिस भी टाइम फ्रेम के लिए इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए। माने वोकैबुलरी सीख सकते हैं, कुछ खास वर्ड सीख सकते हैं आप उस सिचुएशन के लिए। ये जिस भी सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आपकी कोई फर्स्ट डेट है या कुछ भी ऐसा, तो आप कोई जैसे सुंदर से वर्ड सीख सकते हैं खुद को और खुद की कम्युनिकेशन को और निखारने के लिए। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ जैसे थ्रोट चक्रा, मुझे जैसे किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है और उसे अगर कोई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहेगा तो वो सामने वाले शख्स का दिल जीत लेगा। चार्म, चार्म, बहुत सारा चार्म, इंटेलिजेंस। आप में से कुछ लोग शायद प्रेजेंटेशन आपके करियर में जहाँ अगर आप काम करते हैं तो कोई ऐसी प्रेजेंटेशन आप देने वाले हैं जिसमें बहुत सारे लोग आपके ऊपर नज़र रखेंगे। शायद आपके प्रमोशन के बारे में भी हो सकती है ये चीज़। ये जो भी है मेरी जान, इसमें आपका अभ्यास, यहाँ पर ये जो पेज है ये तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसे फिर नाइट बनना है और फिर किंग बनना है। तो पेज के लिए क्या इम्पोर्टेंट शब्द होता है जो इसकी ग्रोथ में इसकी हेल्प करता है, वो होता है इसका अभ्यास, इसकी प्रैक्टिस। जो भी चीज़ है जिसको आपको लग रहा है कि हाँ इसे और निखार कर मैं नाइट बन सकता हूँ, किंग बन सकता हूँ, अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में मैं ग्रो कर सकता हूँ, ये जो भी चीज़ है उसका अभ्यास करने की ज़रूरत है आपको। ये दोनों कार्ड न्यू बिगनिंग की ओर इशारा करते हैं बाय द वे। और 3 ऑफ सोर्ड्स की जो बेसिक एनर्जी है वो भी न्यू बिगनिंग है। क्यों? क्योंकि इस हर्ट को अगर आपने हील कर लिया, इस दर्द को अगर आपने हील कर लिया तो क्या होगा? एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा, एक नया दिन जिसमें नई चाहते, नई उमंग आपके अंदर होगी। तो ये भी न्यू बिगनिंग। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ है जो कि एक जैसे सरप्राइज आपके लिए तैयार कर रहा है और वो शख्स आप खुद हैं। ये जो भी सरप्राइज आपके जीवन में तैयारी आने की कर रहा है, ये एक्चुअली आप खुद हैं, वो शख्स खुद हैं आप, जो अपने आप को जैसे कोई सरप्राइज दे रहा हो, अपने आप को कोई तोहफा दे रहा हो। तीनों कार्ड न्यू बिगनिंग की ओर इशारा। वेरी नाइस। स्विफ्ट एक्शंस, अनप्रेडिक्टेबल चेंज, The Hierophant। वाओ, ये कार्ड संस्कारों के बारे में, जो हमारी विरासत होती है, हमारे रिचुअल्स होते हैं, बड़े बुजुर्गों की हिदायतें, उसके बारे में ये कार्ड जो है वो संकेत देता है। ट्रेडिशनल वेडिंग्स जो होती हैं उसके बारे में भी
यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी को अगर मैं इसके साथ जोड़ूं, स्विफ्ट एक्शंस एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंज, आप कोई ना कोई ऐसी समस्या में फंसे हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी एक्सपीरियंस से आप गुजर रहे हैं जहाँ पर जैसे आपको दोबारा से अपनी विरासत के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपके परिवार में कोई रिचुअल्स जो हैं, आपके खानदान में कोई रिचुअल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम सब मॉडर्न हो गए हैं, कुछ लोग भूलते जा रहे हैं, तो जैसे ये एनर्जी मुझे कह रही है कि आपको दोबारा से वो उस सिचुएशन से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, उसमें अगर आप अपनी फतेह चाहते हैं, तो दोबारा से आपको अपनी विरासत के साथ जुड़ना होगा। जो भी रिचुअल्स आप करते हैं जैसे उन्हें कंटिन्यू करना होगा, जो आप भूल गए थे करना। मुझे पता नहीं क्यों शंख नजर आया गाइस, जैसे कोई शंख बजाता था लेकिन उसने शंख बजाना जैसे छोड़ दिया। अगर ऐसा कुछ भी है, हालांकि ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बहुत ही इंट्यूटिवली जैसे स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेज है। आप जो भी कर रहे थे, अगर आपने उसे करना बंद कर दिया है तो दोबारा से शुरू कर दीजिए। यहाँ पर मुझे पहली गाइडेंस यही मिल रही है, स्विफ्ट एक्शंस। स्विफ्ट एक्शन का उल्टा क्या है कि वो जो स्टक सिचुएशन होती है जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, और फिर ये गाइडेंस आपको कह रही है कि उसमें प्रगति, उसमें ये जो भी स्टक एनर्जी है उसमें तभी आपको रफ्तार देखने को मिलेगी अगर आप अपनी विरासत, अपने बड़े बुजुर्गों की हिदायत, संस्कारों के साथ दोबारा जुड़ेंगे। ये बहुत जैसे ज्ञान जैसे कहते हैं, मैं विज्ञान कहने लगी थी, तो कुछ लोगों के लिए साइंस में आप शायद पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे इससे पीएचडी का भी मैसेज मिलता है इस कार्ड से। ये जैसे बहुत विद्वानों वाली एनर्जी है। आप में से कुछ लोग एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे खानदान से आते हैं जिनके पास जैसे बहुत विद्या, जैसे किसी के पास बहुत नॉलेज हो, बहुत विद्या हो। आपके जैसे पूरे परिवार को ही जैसे अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को दोबारा से अपनी लाइफ में लेकर आने की ज़रूरत है। आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कह रहा है कि मैं तो बहुत, हम तो मॉडर्न हो गए, ऐसी एनर्जी पता नहीं मुझे क्यों मिल रही है कि हम तो मॉडर्न हैं, हम ये रीति रिवाज करते अच्छे थोड़ी लगते हैं। अगर ये ऐसी अगर कोई कुछ कह रहा है ना तो वो सही बात नहीं है। आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों सुन रहा है। आप में से कुछ लोगों के मई के महीने में कोई आपने काम शुरू किया था लेकिन वो काम अभी तक नहीं बना, और उसका रीजन यही है मेरी जान कि जैसे कोई कहते हैं ना कि हमने बड़े बुजुर्गों को नहीं मनाया, उनका भी पूजन होता है, उनको भी याद करना होता है। जैसे कुछ शायद आप में से कुछ लोगों ने श्राद्ध मिस किए हैं। आई डोंट नो। लाल रंग, आप में से कुछ के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जैसे माता के बहुत भक्त थे। लाल चुनरी मुझे नजर आ रही है। अगेन यहाँ पर मैं किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं करूँगी। माता में कोई भी विश्वास कर सकता है, माँ सबके लिए है ना, तो इसे किसी एक धर्म में बांधने की कोशिश ना कीजिएगा। यहाँ पर किसी की दादी या नानी की एनर्जी भी मौजूद है। शायद आपको रिसेंटली उनके सपने बहुत आ रहे हैं, या आपके साथ वो कम्युनिकेट, उनकी जो स्पिरिट है वो आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। अपने सपनों पर भी ध्यान दीजिएगा। पायल 1 जिनके साथ भी ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, अपने सपनों पर भी ध्यान दीजिएगा। आपको कोई ना कोई आने वाले समय में कोई ना कोई आपको हिदायत जरूर मिल सकती है। जो भी आपको सपने में याद रहे ना उसे लिख लीजिएगा। इन शब्दों को भी लिखिएगा अपने जर्नल में, और फिर इनके ऊपर मेडिटेशन भी करने की कोशिश कीजिएगा। इस गाइडेंस को भी फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता ज़रूर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये है रीडिंग पाइल 1 के लिए। मैं सिर्फ यहीं ख़त्म करूँगी। बाकी के जो इंट्यूटिव मैसेजेस है वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल कीजिए। आपको सारी उम्र टैरो रीडर पर नहीं निर्भर रहना है, आपको अपनी इंट्यूशन को भी जागृत करना है, ताकि आप खुद भी वो डिसीजंस लेने की जो पावर है वो एक दिन आपके हाथों में हो। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब मैं चलती हूँ पाइल 2 के लिए। हाय पाइल 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए हम शफल कर लेते हैं ब्लॉक्स को आपके लिए, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू सो मच।
Thank you for pile 2. Thank you. Alrighty, thank you. सबसे पहले है हमारे पास Rabbit Spirit, Abundance, Shyness and Fertility. Very nice. Very nice. Panda Spirit, Nurturing Ability, Good Luck Charm. Wow, बहुत सारा Good Luck और Abundance की एनर्जी. आप में से डेफिनेटली कुछ लोग मनी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. Elephant, Be courageous, wise and leader. आप में से कुछ लोगों का लाइफ पैथ नंबर 1 हो सकता है, नंबर 7 भी हो सकता है. Seal, be creative, use your imagination. 7 of Cups की एनर्जी, but in a positive manner. जो पॉजिटिव साइड होती है 7 of Cups की, वो एनर्जी यहाँ पर मौजूद है. Very nice. यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला सीन चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का. आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को मतलब आप बहुत बड़ा गुड लक अट्रैक्ट कर सकते हैं पार्ट 2, और मैं ये सिर्फ कहने को नहीं कह रही हूँ. आप में से डेफिनेटली कुछ लोग बहुत बड़ा गुड लक अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप इस एनर्जी के साथ आने वाले 48 आवर्स, 1 हफ्ते या 10 दिनों के लिए काम करेंगे. इस एनर्जी के साथ अगर आपने काम कर लिया ना तो डेफिनेटली कुछ बड़ा है यहाँ पर. और यहाँ पर देखिए ये एनिमल स्पिरिट, एलिफेंट 2 बार जो देखते हैं आपके लिए. कार्ड से पूछते हैं. सबसे पहले रैबिट स्पिरिट को हम क्लैरिफाई करेंगे. अबंडेंस, शाइनेस एंड फर्टिलिटी. रैबिट बहुत सेंसिटिव होते हैं. मैं एक बात आपको ये बताना चाहूँगी, रैबिट बहुत ही सेंसिटिव एनिमल है. इन्हें पानी से थोड़ा सा डर लगता है. इन्हें आप गोद में, जैसे हम डॉग्स को और कैट्स के साथ हम कडल कर सकते हैं, ऐसे नहीं होते. इन्हें अपनी आज़ादी पसंद है. बहुत इमोशनल होते हैं. इन्हें इमोशनल नीड्स का इनका बहुत ध्यान रखना होता है, लेकिन बहुत ही चुलबुले से और शाय भी हो सकते हैं. वेरी नाइस. फालतू शक, वो जो द टावर की एनर्जी. आप में से डेफिनेटली कुछ लोग कुछ बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर. जैसे सडन फ्लो, जैसे किसी चीज का एकदम से अचानक से आपके जीवन में आना. कोई बड़ी एनर्जी है यहाँ पर. चलिए देखते हैं. द लवर्स. आप में से कुछ लोग किसी पार्टनरशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये आपका सोलमेट है, और ये शख्स कोई नया शख्स नहीं है. ये शख्स के साथ आपका पहले रिलेशनशिप हो चुका है इस लाइफ टाइम में. आप पहले, जैसे यहाँ पर देखिए द 10 of Pentacles या अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस. वाओ, ओके. ये शख्स के साथ आपका पास्ट है. पाल्टो, ये जो भी शख्स है ये जेमिनाई भी हो सकता है, लेकिन साइंस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा. आप दोनों का जो रिश्ता टूटा है वो किसी थर्ड पर्सन की गलतफहमी के कारण टूटा है, लेकिन आप दोनों में प्यार बहुत है. और ख़ास करके अगर आप वुमेन हैं, आप देख रही हैं ये रीडिंग, तो आपके दिमाग में जैसे किसी ने जहर घोला है. यहाँ पर इसकी साइड पर जैसे स्नेक है, जैसे इसके कानों में कोई बात कही जा रही है जिसकी वजह से इसके मन में कोई मैल जो भरा है वो भरा गया है. यहाँ ये जो भी शख्स है जिसके बारे में भी आपको कोई अंदेशा था कि इसने आपको चीट किया, एक्चुअली इसने आपको चीट नहीं किया. ये शख्स को आपके मन में कोई मैल भरा गया है. पहली जो भी जिनके साथ भी ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, लेकिन आप दोनों का जैसे कोई डिवाइन रिलेशनशिप है यहाँ पर. आप में से डेफिनेटली शायद आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वो जैसे क्लिक होगा आने वाले कुछ दिनों में. अगर आप इस एनर्जी के साथ काम करते हैं तो आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. या तो आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है, या फिर आपको अपनी गलती का एहसास है कि हाँ, आपने थर्ड पर्सन की बातों में आकर अपने पार्टनर के ऊपर शक किया. आप में से कुछ लोगों को नंबर 44 या फिर 444 एंजल नंबर बहुत नज़र आता होगा. आई डोंट नो, ये मुझे हमेशा सोलमेट की एनर्जी देता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी मिल रही है. अगर इस पूरे स्प्रेड में 6 of Cups आ जाता है ना, तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होंगे. आप में से कुछ लोगों को
जो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे कपल, जो भी अगर आप देख रहे हैं, आप माँ बनना चाहती हैं, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं ना, तो मैं उसका रीज़न आपको बता देती हूँ। आपके मन में बहुत वहम भरा गया है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी कुछ समय तक, तो आपको जैसे आपके मन में जैसे बहुत वहम भर दिए गए हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, शायद आप किसी बाबा के पास भी जाती हैं, वो बहुत ही करप्टेड एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज़ इससे आप माइंड मत कीजिएगा, आपके भले के लिए ही आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जैसे यहाँ पर कन्फ्यूजन है, जैसे आपको इस कन्फ्यूजन के साथ जोड़ा गया है, लेकिन ये जो एनर्जी है ये कह रही है कि आपको इसके साथ नहीं, आपको इनके साथ, ये जो सच्ची स्पिरिट है, ये जो ईश्वर है, अल्लाह है, राम है, जो रोशनी से भरा हुआ है, आपको इनके साथ कनेक्ट होना है, आप दोनों को। तभी आपके जो घर में जो लाल है वो खिल सकता है। जैसे बहुत वहम भरा गया हो किसी के दिमाग में, बहुत जैसे मैल भरा गया हो, आई डोंट नो ऐसी क्यों एनर्जी है। Seven of Wands, नर्चरिंग एबिलिटी, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। तो यहाँ पर जैसे किसी को कोई शिकवा है, अगर आपके जीवन में कोई ब्लॉक है ना गाइस, जिसकी वजह से आप जल्दी, आपको गुस्सा आ जाता है, आपको लगता है कि कुछ समय तक आपके रिलेशनशिप चलते हैं, फिर उनमें गड़बड़ी आ जाती है, तो उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, आपका बचपन। आप में से कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा गिला शिकवा है कि आपको प्रॉपर तरीके से प्यार नहीं दिया गया। कुछ लोगों को इस बात का भी दर्द वो अपने दिल में समेटे हुए हैं कि उनका जो बचपन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। आप में से कुछ लोगों के बचपन में ही आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ गई कि आप उम्र से पहले ही बड़े हो गए। वो जीवन वो दुनिया के साथ वो संघर्ष, आई डोंट नो ऐसा क्यों है पालतू। जैसे संघर्ष है किसी का दुनिया के साथ, कोई जैसे संघर्ष कर रहा है, अपनी एग्जिस्टेंस को बताना चाहता है कि हाँ देखो मैं भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मुझे भी पहचान दो, मेरी एग्जिस्टेंस को भी मानो। जैसे किसी के अस्तित्व पर चोट लगाई हो किसी ने, और जैसे कोई मिस करता है उस चीज़ को कि हाँ मुझे वो प्यार नहीं मिला, मुझे वो दुलार नहीं मिला। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, तो जैसे कोई अपनी माँ को मिस कर रहा है। आप में से शायद कुछ लोग आई डोंट नो, कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं ना जिन्हें देने में मुझे खुद बहुत तकलीफ होती है। जैसे किसी की मासूमियत पर दाग लगाया गया हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जैसे किसी के कान भरे गए हों, किसी को गलत रास्ते पर जानबूझकर लगाया गया हो, क्योंकि ये शख्स बहुत तरक्की करने वाला था। जैसे ये शख्स की डेस्टिनी बहुत बड़ी है, और जैसे वो जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो हमारे एनर्जी वैम्पायर होते हैं, हम सबके जीवन में होते हैं गाइस, हम सबके जीवन में होते हैं। जैसे उन लोगों ने जानबूझकर आपको जैसे गलत मार्ग पर लगा दिया। यहाँ पर हीलिंग बहुत ज़रूरी है गाइस, यहाँ हीलिंग, इस पाइल को हीलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली जैसे लेट गो, वो चैन की सांस, मुझे जैसे मेरी चेस्ट पर जैसे ना बहुत भार, जैसे कोई पत्थर रख दिया हो किसी ने, जैसे उस पत्थर को हटाने की जरूरत है। ओह माय गॉड, दिस इज इंटेंस। यहाँ पर ये एनर्जी कह रही है लीडर वाइज, जो कि बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है, बड़ी एनर्जी है। एलिफेंट्स भी जो हैं ये अबंडेंस के बारे में ही संकेत भी देते हैं। जैसे आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है और उसकी वजह से आपको दर्द भी बहुत मिला, क्योंकि जिन लोगों की भी डेस्टिनी बड़ी होती है, ये अक्सर देखा गया है गाइस, स्पिरिचुअल कम्युनिटी में भी इसके बारे में अक्सर बातें होती होंगी कि ये जिनकी डेस्टिनी बड़ी होती है उनके जीवन में दर्द बहुत बड़ा होता है। खास करके उनका बचपन तो मतलब कैसे कहूँ, टोटली मेस्ड अप जिसे कहते हैं, पूरी तरीके से बिखरा हुआ। और वो वोन्स जो हैं वो अपनी जवानी में भी कैरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है पाल्टो कि आप अपनी वो वोन्स को हील कर सकें।
आपकी डेस्टिनी डेफिनेटली बहुत बड़ी है। और यहाँ पर क्योंकि ये चारों के अगर आप एनर्जी को अगर आप समझ सकते हैं एनिमल्स की, ये बहुत मासूमियत से भरी हुई एनर्जी है। ये इतने मासूमियत से भरे हुए एनिमल्स हैं ना। पांडा आपको पता होगा ये कितने कटली होते हैं, इनकी अगर वीडियोस देखें आप, इतनी अडोरेबल होती है ना वो, मतलब कटली अडोरेबल से मासूम सा चेहरा, वैसी एनर्जी है। एलिफेंट्स भी मासूमियत से भरे हुए, चाहे वो विशाल कितने क्यों ना हो, लेकिन वो मासूमियत से भरी हुई एनर्जी। डैम गाइस, ये बहुत ही इमोशनल एनर्जी, मुझे ब्रेक लेनी पड़ी एक्चुअली। हो पलटू, आपको ना वो स्ट्रगल को छोड़ना होगा, वो संघर्ष कि आपकी एग्जिस्टेंस को नहीं सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपको प्यार नहीं दिया जा रहा है। आपको इस ख्याल से मुक्त करना पड़ेगा आप अपने आप को। फालतू अगर आप नहीं करेंगे तो ये दिक्कत कब तक चलेगी, मैं इसको आपको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। मैं सेम सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। एक वक्त पर आकर हमें वो डोर जो है वो छोड़नी पड़ती है, और यहाँ पर इस शख्स को ये वांट छोड़नी होगी। जिस पल इसने ये संघर्ष को छोड़ दिया, ये मुक्त है, ये यहाँ से आगे निकल सकता है, यहाँ से चल सकता है, यहाँ से भाग सकता है इस सिचुएशन से। लेकिन जब तक आप इसके साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे, वो संघर्ष खत्म नहीं होगा। यहाँ पर आपको समझदार होकर आगे बढ़ने के लिए यहाँ से मूव ऑन होने की गाइडेंस दी जा रही है। वाओ, मैं बहुत हल्के फुल्के मैसेजेस चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, स्पिरिट के अपने अंदाज। यहाँ पर फिर आपको पता चलता है ना कि आपका कोई बस नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हीलिंग, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये जो भी हीलिंग है इसमें वक्त लगेगा। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, हीलिंग में बहुत समय लगता है गाइस, और ये तो है ही बहुत स्लो एनर्जी। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को इस जो ये स्पिरिट है वो प्रोत्साहित कर रही है कि आपको अपनी हीलिंग जर्नी को शुरू करना है। हीलिंग जर्नी माने मेडिटेशन कीजिए, अपनी चॉइसेस जो अभी तक आप बनाए हुए थे, ये दोस्त हैं, अपने दोस्तों के दायरे को कम कीजिए। आध्यात्मिक तौर पर जो भी आपका रूटीन है उसको उसमें और गहरे होइए। जिन चीज़ों से आपको डर लगता है उन चीज़ों का सामना कीजिए, उनसे भागिए नहीं। जैसे यहाँ पर जो मेन गाइडेंस मुझे मिल रही है ना पालतू आपके लिए, जैसे आपको कहा जा रहा है, स्पिरिट जैसे कह रही है कि पालतू अब मैच्योर होने का समय है, अब वो नादानी, वो बचपना गया। जैसे अब आपको मैच्योर होने का समय है, जब आपको अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी उठाने का समय है। पहले अब तक शायद आप कह रहे थे कि हाँ नादानी में हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अब आपको जैसे उस अपनी जिम्मेदारी को उठाने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है मेरी जान। अगर आपको गिला शिकवा है ना कि इंसानों ने आपको दगा दिया, आपको प्यार नहीं मिला, दुनिया ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मैं सुन रही हूँ, मैं सब सुन रही हूँ, मैं मान रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये जो स्पिरिट एनिमल्स हैं, इनकी ऊर्जा आपको वो प्रोत्साहन दे रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं। ये एम्प्रेस की एनर्जी, ये बहुत ही एम्प्रेस की एनर्जी पता है कैसी है? वो एक ऐसी एनर्जी होती है गाइस कि बड़े से बड़ा दर्द हो अगर आपके सीने में, अगर वो एम्प्रेस अपने आंचल में आपको भर लेना, तो वो चुटकियों में वो दर्द जो है वो आंसू बनकर बह सकता है। ये वैसी एनर्जी आपके इर्द गिर्द मौजूद है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में ये बात कर रही हूँ। ये इनविजिबल एनर्जीज होती है ना, हम सबके साथ हैं, हम सबकी एक स्पिरिचुअल टीम होती है। तो आपके इर्द गिर्द आपके जैसे आपका कोई साया जैसे कह लीजिए, एक बहुत ही खूबसूरत साया बन की एम्प्रेस की एनर्जी आपके साथ है। वो आपको आपके दर्द को जैसे खुद में समेट लेना चाहती है, लेकिन आप उसे अलाउ नहीं कर रहे हैं। रेजिस्टेंस बहुत है इस पायल में। वो कह रही है कि इसे छोड़ दो, इस लाठी को छोड़ दो। जब छोड़ दोगे मैं तुम्हें अपने आंचल में भर लूंगी। लेकिन जैसे आप जैसे रेजिस्ट कर रहे हैं।
यहाँ पर इस पाल को लेट को, सरेंडर, ये सब चीज़ें सीखने की बहुत ज़रूरत है। इस पाल को डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े लेसन्स जिसे कहते हैं। आप में से शायद कुछ लोगों को ये भी लगता है कि कोई दिशा नहीं मिल रही, नाज कहाँ निकलें, कहाँ जाएं, क्या करें। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है कि फ़िलहाल कुछ ना करें, फ़िलहाल कुछ ना करें। और यही आपका मार्ग को खोलेगी, आपके आने वाले मार्ग को तभी खोलेगी कि आप अभी बहुत कुछ कर रहे हैं और वो कुछ भी आपके हक में वो फैसला आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपके हक में कोई भी चीज़ें पॉजिटिव तरीके से नहीं हो रही। आप ये सब कुछ करना छोड़ देंगे तब ये एनर्जी आएगी और अपने आप चीज़ें होनी शुरू होंगी। यहाँ पर कोई खुद का ही दुश्मन बना हुआ है। हाँ, ये टावर मोमेंट की एनर्जी। Look, good luck, Wheel of Fortune. Oh my God, guys. Oh my God. गुड लक चार्म, ये एम्प्रेस की एनर्जी इन सभी एनिमल्स में सबसे ज़्यादा मुझे इसकी एनर्जी महसूस हो रही है। यहाँ पर आपके पास मौका है अपने तकदीर को संवारने का, बदलने का। और वो कैसे होगा? आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आप ये जो भी वहमों में, भरमों में फंसे हुए हैं, आपको उन सभी को पीछे छोड़ना होगा और आपको ये बड़ी एनर्जी को इजाज़त देनी होगी कि वो आपकी लाइफ में आए और आपकी जो ये बिखरे हुए पीसेस हैं इन्हें समेटें। क्योंकि आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं, बहुत थके हुए हैं पालतू, आप थक गए हैं बहुत, आपसे नहीं होगा, आपको हेल्प चाहिए, आप अकेले नहीं कर पाएंगे। ये बहुत थकी हुई एनर्जी है, मानसिक तौर पर इतना तनाव है इस एनर्जी में, जैसे बहुत कोई थक गया है। कोई कह रहा है कि मुझे बस सो लेने दो, मैं बहुत सालों से जैसे सोया नहीं हूँ, आराम से पीसफुल नींद नहीं आई है मुझे प्लीज सोने दो। और यही जैसे ये माँ की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी आपसे कह रही है कि बेटा इसको छोड़ दे, स्ट्रगल को, और मेरी गोद में आ जा, मेरे आंचल में तो सर रख के सो सकता है। लेकिन ये फिर भी ये ईगो है। ईगो कहती है कि नहीं, इसने मुझसे ये बात कही है, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो ये इसको लगेगा कि मैं मुंह रखूं, इसको लगेगा कि मेरे अंदर ताकत नहीं है। ये ईगो, इस ईगो को छोड़ना होगा। और फिर ये लक, ये चक्र घूमेगा जो कि आपके हक में होगा। फिलहाल चीज़ें आपके ऊपर हावी हैं, आपके ऊपर बहुत बोझ है, लेकिन ये चक्र जब घूमेगा तब आप इस भार से मुक्त हो सकते हैं। और यहाँ पर क्रिएटिविटी, आप में से कुछ लोग शायद ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनली पेंटर हों या ड्राइंग करते हों या आर्टिस्ट हों, लेकिन आपको डेफिनेटली, आप में से कुछ लोगों को अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर निकालने की ज़रूरत है। वो अपने अंदर का जो बच्चा है ना, जो बच्चा होते हैं, आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो ड्राइंग जब करते हैं ना, उनके मन में ये नहीं होता कि ये कैसी बनेगी, वो सिर्फ अपने विचारों को व्यक्त करते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के। तो यहाँ पर वो करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। डेफिनेटली बी क्रिएटिव। आपको अपनी इंट्यूशन को, आप कथक करते हैं, आप ड्राइंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, आपको मौका नहीं मिला सिंगर बनने का, छोड़ दीजिए। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो अपने आप के लिए कीजिए। ये एनर्जी आपसे कह रही है कि आपको खुद को प्यार करने की ज़रूरत है। जिस मोमेंट आपने ये स्ट्रगल छोड़ दी, ये जो एनर्जी है ये आपकी लाइफ में आ सकती है। और आने वाले जितने भी दिन हैं, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, मुझे नहीं पता, आप खुद डिसाइड कीजिए अपना टाइम फ्रेम। लेकिन ये मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पर अगर हीलिंग है तो ये लंबा चलने वाला है, मैक्सिमम 6 मंथ्स। हीलिंग में बहुत वक्त लगता है गाइज, लेकिन अगर आपने इस एनर्जी के साथ काम कर लिया, गुड लक। बहुत बड़ा, मतलब पूरा जीवन ही बदल जाए किसी का, ऐसी एनर्जी है। आई डोंट नो गाइज, ये बहुत ही विचित्र सी एनर्जी है यहाँ पर, जैसे कोई दुश्मन बना हुआ है खुद का, लेकिन वो भूल गया है कि वो खुद का ही दुश्मन बना बैठा। उसे बस याद कराने की ज़रूरत है कि भाई तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो, इसको छोड़ दो। और जिस मोमेंट अगर इससे कहा जाए तो वो ये छोड़ देगा, वो मूर्खता छोड़ देगा। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, मेरी गुजारिश है आपसे, स्ट्रगल को छोड़िए।
एफर्मेशंस यूज़ कीजिए और कहिए खुद से कि हाँ, ये जो भी सिचुएशन थी, ये जो भी लोग थे, मैंने माफ़ करता। मुझे पता है ये एक दिन में नहीं होता। अगर मैं आज कहूँ मैं बहुत हर्ट हूँ और अपने कमरे में बैठकर ये कहूँ एफर्मेशंस कि हाँ मैं फॉरगिव कर रही हूँ, एक दिन में नहीं होगा मेरी जान, वो नहीं होता है। मुझे पता है एक दिन में नहीं होता। तभी कहते हैं कि हीलिंग को वक्त लगता है, इस जादू को होने में वक्त लगता है, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास बहुत चाहिए, बहुत विश्वास चाहिए। तो मेक श्योर कि आप अपने विश्वास के साथ काम करें, इस एनर्जी का स्वागत करें। ठीक है, तो ये है पार्ट 2 के लिए रीडिंग। मैं बहुत बड़ी हग भेज रही हूँ आपको। मेरे पास और तो मैं क्या भेजूँ, मैं ये रोशनी भेज रही हूँ आपको, बहुत बड़ी हग, बहुत सारा प्यार दुलार। कोई बात नहीं, हो जाती हैं चीज़ें, क्या हो गया फिर, है ना, कोई बात नहीं। तो चलिए अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ गाइस, और मैं अब चलती हूँ पाइल 3 के लिए। बाय बाय। हाय पाइल 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए हम शफल कर लेते हैं ये जो टाइल्स हैं, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस निकलती है। थैंक यू फॉर पाइल 3, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन मोर प्लीज, थैंक यू। ऑलराइट, बहुत ही स्ट्रेंथ, हिप्पोपोटामस, पावर, स्टैमिना, मेडिटेशन। मेडिटेशन, आई लव मेडिटेशन, और उसके बारे में मैं घंटों बात कर सकती हूँ। स्पैरो, फॉरगिव योरसेल्फ सो दैट यू कैन फॉरगिव अदर्स। तो यहाँ पर फॉरगिवनेस की, यहाँ पर जैसे हीलिंग ऑलरेडी चल रही है। पाइल 2 में हीलिंग की बात की गई थी कि आपको हील होने की ज़रूरत है। ये पाइल ऑलरेडी खुद को हील कर रहा है। वेरी नाइस। टर्टल, स्टे ग्राउंडेड, डिटर्मिनेशन, इंटरेस्टिंग। सी लॉयन है यार। वेरी नाइस, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोग जो हीलिंग कर रहे हैं, ये एनर्जी आपसे कह रही है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसे कंटिन्यू रखिए। वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको। यहाँ पर जैसे सबसे बड़ी जो गाइडेंस मुझे मिल रही है, आने वाले दिन, ये जितने भी टाइम फ्रेम आप खुद डिसाइड कीजिए, 48 घंटे के लिए देख रहे हैं या 7 दिन या 10 दिन या 1 महीना, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, जिस भी टाइम फ्रेम के लिए, इसमें जो सबसे बड़ी गाइडेंस है आपके लिए कि आप जो ये फॉरगिवनेस थेरेपी आप जो भी कर रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं लोगों को, लेकिन इस आने वाले समय में आपका जो खुद के लिए गिल्ट है, खुद के रिगार्डिंग कि हाँ आपसे ये गलतियाँ हुई, अनजाने में, जाने में, जैसे भी, आप खुद को फॉरगिव कीजिए। आपको खुद को फॉरगिव करना है। ये जो आने वाले दिन में आपको खुद को जितना हो सके खुद को फॉरगिव करना है, और आप कर सकते हैं। पावर, स्टैमिना एंड मेडिटेशन आपकी उसमें बहुत हेल्प करेगी। और ये मुझे डेफिनेटली ये मुझे मझा हुआ पायल है जो कि ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है। ये बहुत सियाना, जैसे कहते हैं ना, हम पंजाबी में बोलते हैं सियाना, ये बहुत ही मैच्योर पायल, जिन लोगों ने भी, हो सकता है कि आपकी उम्र कम हो। मैच्योर से मेरा मतलब ये नहीं कि आपकी उम्र बहुत है, आपकी उम्र कम हो सकती है, लेकिन आप अपनी उम्र से ज़्यादा जैसे समझ रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, ये वैसी एनर्जी है यहाँ पर। वेरी नाइस। पायल 2 बहुत हैवी था, मुझे ब्रेक भी लेनी पड़ी बीच में, लेकिन ये अच्छी एनर्जी है, काफ़ी काम करने वाली, ऐसे एनर्जी के साथ काम करने में मज़ा आता है, कुछ सीखने को भी बहुत मिलता है। वेरी नाइस। जस्टिस, कर्मा, लीब्रा की एनर्जी, कर्मा, बहुत सारा कर्मा। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग वाव आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों ने प्यार में पड़कर जैसे किसी ऐसे शख्स के साथ शादी कर ली जो बाद में आपका कार्मिक पार्टनर साबित हुआ। आप में से बहुत सारे लोग इस पार्टनरशिप से बाहर आ रहे हैं। कर्मा बैलेंस हो रहा है, वो जो इम्बैलेंस वाली सिचुएशन थी उसमें जैसे बैलेंस आ रहा है। बहुत सारा कर्मा रिलीज कर रहे हैं आप में से कुछ लोग।
और कर्मा रिलीज करने से मेरा मतलब क्या होता है, जाने अनजाने में इस इंसानी शरीर से, चाहे हम स्पिरिचुअल हों चाहे ना हों, हम सबसे कोई ना कोई ऐसी गलतियां होती हैं अपने सफ़र के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान, जाने अनजाने में, कि वो हमारे कर्मा में ऐड होती जाती हैं, उसमें वो जुड़ती जाती हैं। तो ये जब हम ऐसी जब एनर्जी आती है तो ये वो बता रही होती है कि आपको, कि आपका वो कर्मा रिलीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो कि अच्छी हैं, जो कि आपके भाव को, आपकी कॉन्शियसनेस को अच्छा बना रही हैं, आपके स्वभाव में अंतर ला रही हैं बेहतरी के लिए, उसकी वजह से ये कर्मा रिलीज होता है। आप में से शायद कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पिछले कुछ दिनों में बहुत दयालु, वो काइंड एनर्जी को महसूस कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि आपको गरीबों की हेल्प करनी है, क्वारंटाइन चल रहा है तो आप दान पुण्य बहुत कर रहे होंगे। जैसे ये स्पैरो की एनर्जी, ओह दिस इज़ ब्यूटिफुल। ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत वाली, वो इंसानों के लिए कुछ करना, सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना, अपनी नीड्स के बारे में ही नहीं सोचते रहना, दूसरों के लिए भी कुछ करना, ये वो एनर्जी है। और उसकी वजह से वो एनर्जी आपकी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट हो रही है और आपको जैसे कोई कर्म आपका रिलीज हो रहा है, कोई जस्टिस मिल रहा है आपको। अगर आपके साथ किसी ने कोई बेईमानी की है करियर में धन को लेकर, तो वो भी जैसे आपको डबल होकर, वो जो जितना भी लॉस हुआ आपका, उससे डबल आपको प्रॉफिट हो सकता है इस आने वाली इन दिनों में, अगर आपने इस एनर्जी के साथ काम किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंस दोबारा से रीगेन, जिसे कहते हैं दोबारा से आप वो जो कॉन्फिडेंस जो आपने गवा दिया था कुछ लोगों के पीछे लगकर, कुछ लोगों की बातों में आकर, वो आपको दोबारा आप उसे महसूस कर रहे हैं। जैसे अपने ऊपर जैसे कोई काम कर रहा है। मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे कोई पहले बहुत हार्डकोर वर्कआउट किया करता था, बहुत ही हार्डकोर तरीके से एक्सरसाइज, रूटीन, अच्छा खाना, अच्छा सोना, फिर कोई एक ऐसा शख्स आया जिसकी वजह से आप लेजी होते गए, क्योंकि आपने उस शख्स को टाइम देना था, उसके साथ बात करनी थी, आपने अपनी एक्सरसाइज नहीं की। लेकिन फिर उस शख्स ने आपको धोखा दिया, तो उसकी वजह से आपका रूटीन भी खराब हुआ, आपकी इमोशनल लॉस भी हुआ। लेकिन ये एनर्जी कह रही है कि दोबारा से अपने उस रूटीन को आप शामिल कर रहे हैं, वो जो पास्ट है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं सूरज की ओर। मुझे वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मिली, जिसमें वो 8 ऑफ कप्स को अगर याद हो, अगर लाइट सीयर्स टैरो का मुझे वो कार्ड नजर आया, जिसमें वो जो वुमन है वो आगे बढ़ रही है और उसके आगे क्या है, सूरज। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग, वाओ ब्यूटीफुल, जैसे आप अपनी सेल्फ वर्थ, कि आपने अपनी गलती की, उसे माना और अब आप अपने नए सफ़र पर चलने के लिए रेडी हैं। और यहाँ पर ये स्पिरिट आपको प्रोत्साहन ही दे रही है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे जारी रखिए, क्योंकि आप बहुत सही कर रहे हैं। वेरी वेरी नाइस। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस, इमोशनल डिटॉक्स, या आप में से डेफिनेटली कुछ लोग फॉरगिवनेस क्या है, इमोशनल डिटॉक्स जिसे कहते हैं। वो आपके इमोशंस में कभी कभी वो गंदगी भर जाती है, कुछ कनके आ जाते, कनके ऐसे कैसे कहते हैं, किनके, आई एम सॉरी गाइस, आप समझ गए लेकिन मेरी बात को, राइट। वो पानी में कभी कभी कुछ कण आ जाते हैं, फिर उसे फिल्टर किया जाता है ताकि वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो कि गंदगी है, उसे दूर कर दिया जाए। ये है पवित्र पानी। जैसे पहले आपके इमोशंस में वो इम्बैलेंस, वो लॉस जिसे कहते हैं, वो भर दिया गया किसी शख्स की वजह से, लेकिन ये समय आप जैसे अपने इमोशंस को हील कर रहे हैं। वो पानी जिसमें जैसे गंदगी भर गई थी, आप उसे वो फिल्टर की मदद के साथ उसे आप ठीक कर रहे हैं, उसे दोबारा से शुद्ध कर रहे हैं। वेरी नाइस, आई लाइक इट। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग हेयर कट के बारे में सोच रहे हैं, जैसे नया मेकओवर जिसे कहते हैं, न्यू, जैसे एक नई लुक चाहते हैं आप। और अब जैसे कोई चेक कर रहा है ऑनलाइन कि हाँ ये करूँ, मैं ये वाला हेयर स्टाइल लूँ, जैसे खुद को निखारने में है ये पायल। वेरी नाइस। मुझे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं जो खुद को निखारने में, सेल्फ लव में बहुत ध्यान लगाते हैं। मुझे बहुत पसंद है ऐसे लोग। Love you, Pile 3. God bless you. Okay, this one. ओए मैं मर जावा। Look, the star. My God, मुझे अगला कार्ड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी,
हीलिंग, खुद को निखारना, खुद के जख्मों को भरना और खुद को हील करना, खुद को फॉरगिव करना, आगे बढ़ना, करियर में और तरक्की के बारे में सोचना कि कैसे मैं अपने करियर में और तरक्की, ऐसी कौन सा कोर्स कर सकता हूँ, ऐसी कौन सी विद्या हासिल कर सकता हूँ कि मेरा करियर और आगे बढ़ सके। रिलेशनशिप में मैं और कौन से गुणों को सीख सकता हूँ कि मैं एक सही पार्टनर को अट्रैक्ट करूँ, और कितनी हीलिंग कर सकता हूँ, और कितने पास को मैं भूल सकता हूँ। वेरी ब्यूटीफुल। मैंने क्या कहा, जैसे कोई पानी को शुद्ध करने की कोशिश कर रहा है, और देखिए यहाँ पर ये पानी के साथ, यहाँ पर भी पानी के साथ, जैसे कोई अपनी इमोशंस को हील करने की कोशिश कर रहा है। और अभी भी मुझे लगता है कि आपको खुद को जैसे माफ़ करने की ज़रूरत है, आपको जैसे थोड़ा सा और हीलिंग की ज़रूरत है। उसे जारी रखिए, उसे जारी रखिए। पायल 3, उसे जारी रखिए। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली शायद एक्टर्स बनना चाहते हैं, एक्टर्स, परफॉर्मर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, राइटर्स, वो सारे काम जो कि स्टेज पर, उदाहरण के तौर पे कह रही हूँ, जहाँ पर आप स्टेज पर हो और बाकी की सारी दुनिया आपको देखे, जैसे बड़ी डेस्टिनी हो किसी की। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, मैंने रिकग्निशन की ही बात की, और देखिए हो, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आई डोंट नो गाइज, इससे क्लियर मैसेज मैं आपको क्या दे सकती हूँ, मुझे नहीं पता। आप बहुत बड़ी डेस्टिनी की ओर बढ़ रहे हैं, पायल 3। और ये तो है ही राजा, ये जंगल का राजा, शेर, ये तो लीडर उसके लिए ही बना है। ये जहाँ हो, इसके अस्तित्व को, इसकी एग्जिस्टेंस को मनाया जाता है, पूजा जाता है। सभी जो एनिमल्स हैं वो इसको मानते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जैसे बहुत बड़ी डेस्टिनी है यहाँ पर किसी की। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये रिकग्निशन का कार्ड है। जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपकी कला है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में भी जाना चाहते हैं, जैसे कोई बहुत मेहनत कर रहा है अपनी लुक को संवारने में, अपनी इमोशंस को संवारने में, अपनी ज्ञान को सुधारने में, क्योंकि बहुत बड़ी डेस्टिनी है इस शख्स की, क्योंकि इसे आने वाले समय में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसमें ये जो भी निखार रहा है अब, वो उसे जाहिर करने का, उसे सामने लाने का उसमें उसको मौका मिलेगा। और जीत, ये फतेह का कार्ड है, ये फतेह का कार्ड है, ये जीत का कार्ड है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। और मैंने जैसे ही ये बोला, मुझे कैमरे में 1111 नज़र आया। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ये नंबर नज़र आता हो। मैंने कल ही एंजल नंबर्स के बारे में भी वीडियो बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक आपको, देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है अभी तक। हाय, दिस इज सो ब्यूटिफुल गाइज। ये तो बहुत ही सुंदर रीडिंग है। ऐसी एनर्जी के साथ तो मैं भी काम करूंगी। हालांकि मैंने कोई भी पिक नहीं किया था पायल, मैं कभी कभी करती हूँ लेकिन कभी कभी नहीं करती। इस बार नहीं की थी, लेकिन ये एनर्जी के साथ तो कोई भी काम करना चाहे, इसे लिख लीजिएगा। ये जो भी शब्द आपको मैंने यहाँ बताए हैं, इन्हें लिख लीजिएगा अपने जर्नल में, और इस एनर्जी के साथ फिर आप काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए इनके ऊपर, और ख़ुद से पूछिए कि कैसे मैं इसको और निखार सकता हूँ। मेडिटेशन है, दृढ़ निश्चय की बात की जा रही है। वो जो लगन है उसमें कमी ना आए, जिस भी चीज़ में आपकी लगन लगी हुई है उसमें कमी नहीं लेकर आनी, और कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा आपका। आप में से कुछ लोग जैसे नए घर में भी मूव ऑन होना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर नए घर में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए भी आपको जैसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि हाँ आप कर सकते हैं। फाइनेंशियली मैं बात कर रही हूँ कि आपको जैसे आपकी नीड्स का ध्यान रखा जाएगा। आज़ादी, बहुत सारी आज़ादी, बहुत सारी हीलिंग। माय गॉड, आप में से कुछ लोगों का अगर नॉर्थ नोड एक्वेरियस में है, डेफिनेटली बहुत बड़ी डेस्टिनी आपकी। नॉर्थ नोड माने जो राहु होता है, अगर आपका वो एक्वेरियस माने कि कुंभ राशि में है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ी डेस्टिनी आपकी। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। जनरल रीडिंग्स में मैं साइंस की ज़्यादातर इसलिए बात नहीं करती, हालांकि यहाँ पर साइंस हैं, लेकिन मैं उनके बारे में ज़्यादातर बात इसीलिए नहीं करती क्योंकि मेरे ख्याल से वो जो असली मीनिंग होता है, असली मैसेज होता है, वो छिन जाता है, क्योंकि हम फिर साइंस पर ध्यान लगाने लगते हैं, राइट। तो साइंस पर ज़्यादा मत ध्यान दिया कीजिए जनरल रीडिंग्स में। वो सिर्फ कहने को फिलर्स होते हैं टैरो रीडर्स के, कि हाँ ये जस्टिस है, ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वो एक फिलर के तरीके से टैरो रीडर्स से इस्तेमाल करते हैं। उस पर ध्यान मत दिया कीजिए।
आप में से कुछ लोग दादी नानी बनने वाली हैं। कंग्रेचुलेशंस, आप में से डेफिनेटली कुछ लोग दादी या नानी बनने वाली हैं। और जैसे घर में उनके लिए जैसे तैयारी चल रही है, जैसे कोई दादी नानी बनने वाली है और जैसे उसके लिए जैसे कि गोद भराई की चल रही है, जैसे सेलिब्रेशन। आई डोंट नो, ये बहुत रैंडम और स्पेसिफिक मैसेजेस सबके लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी डेस्टिनी है गाइस। यहाँ पर डेस्टिनी के बारे में ज़्यादा समझ मिल रही है। आने वाले दिनों में आप जिस भी एनर्जी के साथ, इस एनर्जी के साथ अगर आप काम करेंगे ना, तो आप अपने लाइफ पर्पस, आप अपने डेस्टिन्ड पाथ के साथ जुड़ सकते हैं। पाइल 3, वाह, मैं भी इसको लिखने वाली हूँ, इस इन वर्ड्स को। ये अच्छी एनर्जी है, अच्छी एनर्जी के साथ कोई क्यों ना काम करे, है ना। आई डोंट नो और क्या कहूँ मैं। और मुझे ज़्यादा सच में मैसेज मुझे डेस्टिनी के ही मिल रहे हैं। जैसे कोई हीलिंग कर रहा है, उसे कंटिन्यू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और अच्छी किताबें पढ़िए, वो करते रहिए। जो भी आप कर रहे हैं उसे जारी रखिए, और उसमें फतेह है आपकी, उसमें आपकी जीत है। मैं इस रीडिंग को मेरे ख्याल से अब यहीं ख़त्म करूँगी गाइज, इस उम्मीद के साथ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार गाइज, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइज, बाय बाय।